ईवी की रीसेल एकदम जीरो है, पानी में जाते ही बैटरी खराब हो जाएगी, 3 साल के अंदर ही आपकी बैटरी खराब हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कार बेच जरूर रहे हैं पर वो खरीद नहीं रहे हैं। तो यार आपके पास भी अगर एक ईवी है या आप एक ईवी लेने की सोच रहे हैं 2025 में, तो कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे जो मार्केट में है, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि उनको ईवी लेनी चाहिए कि नहीं, के बारे में जो क्वेश्चन ज्यादातर लोग उठाते हैं। ईवी की क्या रीसेल वैल्यू बचती है, बैटरी कितनी जल्दी खराब हो जाती है, और पानी जाते ही जो बैटरी गाड़ी के नीचे लगी रहती है, हर एक ईवी के नीचे, ये खराब हो जाएगी थोड़ी सी वाटर लॉगिंग में। तो इन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। 10 लाख रुपए की गाड़ी मैंने खरीदी थी, अब मैं इसको रीसेल करूंगा तो मुझे क्या अमाउंट मिलेगा। और अगर आप एक सेकंड हैंड मार्केट में ईवी देख रहे हैं तो आपके मन में जो डाउट रहता है कि यार उसकी बैटरी हेल्थ हम लोग कैसे मेजर करेंगे, उसकी जो वारंटी रहती है बैटरी की, जो कंपनी की तरफ से हम लोग को मिलती है, जैसे टाटा हम लोग को इस गाड़ी के साथ दी थी 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर की। तो हर कंपनी की अलग होती है। अब हर कंपनी 15 साल की दे रही है, XEV9 लाइफ टाइम दे रही है। लाइफ टाइम वही 15 साल की गाड़ी की जो लाइफ होती है वो दे रही है कि 15 साल आपको मिलते हैं उस गाड़ी के साथ। एक सेकेंड हैंड ईवी जो आप लेने की प्लान कर रहे हैं तो उसमें आपको क्या किलोमीटर्स मिलते हैं कि आप उसको ड्राइव करें, क्या वारंटी आपको बचती है मिलके। जैसे कि मैंने ये जो गाड़ी है टियागो ईवी, ये मैंने 40,000 किलोमीटर चला दी है। इसको मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, आप देख सकते हैं 40,425 किलोमीटर मैंने इस गाड़ी को चला दिया। 2 साल में ये गाड़ी इतनी चली है। अब जैसे मैं इस गाड़ी को रीसेल करने जाता हूँ, अब इसका जो सेकंड ओनर बनता है उसमें आपको जो सबसे मेन चीज है जो आपको नोटिस करनी है, ध्यान देना है उस बात पे, टाटा हम लोग को देती है 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल जो आपके पहले हो जाए। अगर आपकी बैटरी खराब हो गई तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करके दे देंगे। अब जैसे इस गाड़ी को 2 साल हो गए हैं, मैंने गाड़ी कल बेच दी जाके, कोई इसको खरीदता है तो उसको 40,000 के बाद आपको 1,60,000 किलोमीटर नहीं मिलेंगे। उसमें ये रहता है कंपनी की तरफ से जो उनकी पॉलिसी है कि 1,60,000 किलोमीटर और 8 साल, 40,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चला दी है। अब इसमें जो किलोमीटर लेफ्ट है वारंटी क्लेम करने के लिए वो बचे हैं 1,20,000 किलोमीटर। तो अब जो सेकंड ओनर इसका बनेगा उसको सिर्फ 1,20,000 किलोमीटर की वारंटी मिलेगी और 6 साल, मतलब 1,20,000 और 6 साल उससे पहले आपकी कंप्लीट हो जाए या उसके बीच में आपकी बैटरी खराब हो जाए तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी की तरफ से बैटरी चेंज करके मिलेगी। अब ये गाड़ी जैसे मैं 1 लाख समथिंग चला चुका होता, मेरे पास जो ईवी है जिसके मैंने शॉट डाला था वो 1 लाख किलोमीटर के ऊपर चल चुकी है 2 साल में, वो अगर अपनी ये गाड़ी आप सेल करना चाहेंगे तो उसका जो सेकंड ओनर बनेगा उसको मिलेगी बैटरी की जो वारंटी है वो सिर्फ 60,000 किलोमीटर की। तो ये चीज होती है जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होती है, और ईवी की किस हिसाब से रीसेल होती है। तो भाई जितने किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है उस हिसाब से आपकी गाड़ी की वारंटी और लाइफ देखी जाती है कि उस हिसाब से आपकी गाड़ी की रीसेल वैल्यू बनती है। इसमें अभी तक कोई ऐसा टूल तो आया नहीं है कि वो बैटरी हेल्थ मेजर कर सके कि कितने % आपकी बैटरी हेल्थ गाड़ी में बची है। टाटा वालों के पास तो अभी नहीं है, बाकी कंपनी का मैं अभी नहीं जानता हूँ कि महिंद्रा ने हो सकता XEV9 को मेजर करने के लिए उसकी बैटरी हेल्थ कुछ लॉन्च करा हुआ ऐसा डिवाइस, इसमें तो अभी नहीं है। क्योंकि सर्विस सेंटर में जाता हूँ, मैंने जो उनसे एक बार ये चीज पूछी थी कि मैं अपनी गाड़ी रीसेल करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि सर अभी हम लोग टाटा वाले एक्सचेंज में इलेक्ट्रिक कार नहीं लेते हैं। मतलब वो इलेक्ट्रिक कार बेच जरूर रहे हैं पर वो खरीद नहीं रहे हैं कि अगर आप उनके पास जाइए कि आप अपनी इलेक्ट्रिक कार की आप एक्सचेंज में लेके मुझे दूसरी गाड़ी दे दीजिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया था, कहा था कि मैं बैटरी हेल्थ हम लोग मेजर अभी कर नहीं सकते हैं तो हम लोग आपसे गाड़ी परचेज नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक कार सेकंड हैंड मार्केट में भी बहुत कम डीलर्स रखते हैं, बिकॉज सेम रीजन, सेकंड हैंड बायर कि क्या चीजें देखेगा कि यार वो क्या चीज कंसिडर करेगा इलेक्ट्रिक कार खरीदने में, उसकी क्या हेल्थ बची है, क्या लाइफ बची है। तो ये चीजें होती हैं। आप बस किलोमीटर्स देखिए, अगर उसके किलोमीटर्स कम क्लॉक हैं, इलेक्ट्रिक कार लीजिए, 40,000 किलोमीटर जैसे गाड़ी चली, आपके पास अभी भी 1,20,000 किलोमीटर बचे हैं इस गाड़ी को चलाने के लिए। अगर मैं इस गाड़ी को अभी बेचता हूँ तो इसका जो सेकंड ओनर बनेगा उसके पास 1,20,000 किलोमीटर अभी बचे हैं, 6 साल की लाइफ बची है बैटरी के लिए। जैसे मैं बात करूँ ब्लू स्मार्ट की जो ईवीज है, ब्लू स्मार्ट की जो बात हुई थी, उसकी ईवीज कंपनी खत्म हो गई है तो उसकी ईवीज मार्केट में बिक रही है 2.5 लाख, 2-2, 3-3 लाख रुपए में, 3.5 लाख रुपए में बिक रही है उसकी ईवी। उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो इतनी सस्ती इस वजह से बिक रही है क्योंकि उनकी गाड़ी की किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं, लाइफ नहीं पूरी हुई है 8 साल की, बस किलोमीटर पूरे हो गए। 1,60,000 किलोमीटर के ऊपर ही सारी गाड़ियां चल चुकी हैं, इस वजह से वो इतनी सस्ती बिक रही है। अब उसमें किसी ओनर को प्रॉब्लम आएगी तो उसमें सबसे बड़ी उसके लिए दिक्कत है कि वो गाड़ी की वारंटी क्लेम नहीं कर सकता, उसके लिए गाड़ी वो टोटल लॉस है। और दूसरी चीज तो लोगों के दिमाग में होती है कि जैसे यहाँ पानी भरा है, मैं पानी में गाड़ी चला रहा हूँ, इतना पानी भरा है, मैं उसमें गाड़ी चला रहा हूँ तो मेरी बैटरी जो है, जो पानी उसमें चला जाएगा बैटरी खराब हो जाएगी। नहीं यार, आपकी बैटरी खराब नहीं होगी, बिकॉज जो बैटरी आप इसके नीचे देख रहे हैं ये पूरी कवर्ड है, इसके बीच में एक प्लेट लगी, उससे आपकी पूरी बैटरी कवर्ड रहती है। तो पानी में
आपकी बैटरी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। एग्जॉस्ट पीछे इस गाड़ी में कुछ दे नहीं रखा है, तो अगर आप एक्सीलेटर छोड़ भी देंगे तो पानी आएगा, निकलेगा कहाँ से। आप उसको अगर इतना पानी में डाल दें तभी उसकी बैटरी खराब नहीं होगी, अनलेस अनटिल वो आधी से ज्यादा गाड़ी डूब गई है तो उसकी बात अलग है। बट अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जो XEV9 में आ रही है, हैरियर EV में आ रही है, उनने उसका वाटर लॉगिंग टेस्ट भी करा है। गाड़ी पूरी आराम से निकल जाती है बिना किसी डैमेज बैटरी को पहुंचाए हुए। और एक जो चीज है, जो लोग कहते हैं कि यार अगर उन्होंने इलेक्ट्रिक कार ले ली तो वो उससे ट्रिप नहीं कर पाएंगे, EV का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। तो भाई मैं अगर अपनी बात बताऊं, ये जो आपके सामने गाड़ी है टियागो EV, ये सिर्फ 170 किलोमीटर के आसपास चलती है 20% बैटरी के साथ। 100 to 80% बैटरी में 170 किलोमीटर के आसपास चलती है। और मैं गाड़ी को लखनऊ टू जयपुर ले गया था, 1350 किलोमीटर की रोड ट्रिप थी, मैंने इसी गाड़ी से करी थी। वो वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप देख सकते हैं। इसी गाड़ी से मैंने करी थी, जो अभी रेंज दिखा रही है 92 पे 151 की। तो ये चीज तो नो डाउट, ये जो मिथ है ये बहुत फालतू चीज है कि लोग जो कहते हैं कि EV से वो ट्रिप नहीं कर सकते। भाई रेंज एंजाइटी नहीं होती है। आप एक बार अपनी गाड़ी को अगर समझ गए कि वो कैसे चलती है, आपका क्या ड्राइविंग स्टाइल है, आपका क्या ड्राइविंग पैटर्न है, आप अपनी गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब अच्छा हो गया है, इतने सारे ऐप्स आ गए हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप कैसे एक EV ट्रिप प्लान कर सकते हैं बिना रेंज एंजाइटी के। और आपके लिए कॉस्ट एफिशिएंट रहता है। पेट्रोल डीजल से कंपेयर अगर मैं करूँ तो 50% का डिफरेंस रहता है कॉस्ट में, अगर आप एक EV ले जा रहे हैं ट्रिप पे। लोग जो होते हैं, जो पेट्रोल हेड्स होते हैं, ज्यादा ही बड़े फैन है डीजल पेट्रोल के, वो कहते हैं, लड़ाई करते हैं, टॉपिक पे डिबेट होती है कि भाई EV आपको सस्ती नहीं पड़ती है। तो भाई अगर मैं इसके बारे में बात करूं, अगर आप गाड़ी को बाहर चार्ज कर रहे हैं, ट्रिप पे ले जा रहे हैं, फास्ट चार्जर से गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, DC चार्जर से, तब भी आपको गाड़ी की कॉस्ट जो है, रनिंग कॉस्ट, वो सस्ती पड़ती है 50% से। वो चीज मैंने प्रूफ कर रखी है अपनी वीडियो में, जो मैं ले गया था लखनऊ टू जयपुर। EV बिल्कुल सस्ती पड़ती है। डेली अगर आप उसको देखें, एज अ डेली ड्राइवर, ये गाड़ी मैंने चलाई है 40,000 किलोमीटर, जो मैंने दिखाई थी, ठीक है, 40,000 किलोमीटर। तो जो चीज मैं बता रहा था, इसकी रनिंग कॉस्ट निकालना, जैसे 24 किलोवाट की इसमें बैटरी लगी है, तो ये 24 यूनिट लेगी चार्ज होने में। जितना पर यूनिट कॉस्ट आपके एरिया में है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जैसे 24 को मैं, मेरे एरिया में 7 रुपीज है, 8 रुपीज है, उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करिए। 170 रुपीज कॉस्ट जो आएगी, ये आपकी इतनी इलेक्ट्रिसिटी ये गाड़ी कंज्यूम करेगी। 170 किलोमीटर, ठीक है, 170 रुपए इस गाड़ी लेगी चार्जिंग में। आप 200 मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट के हिसाब से, उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये गाड़ी चलती 170, 180। अगर मैं 0 to 100 कर दूं तो गाड़ी 200 आराम से चल जाएगी, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरी पर रनिंग कॉस्ट 1 रुपए से भी कम आती है डेली यूजेज में। तो भाई EV तो सस्ती पड़ ही रही है। कौन ये कह रहा है कि EV महंगी पड़ती है आपको चलाने में? डेली यूज में आपको सस्ती पड़ रही है। हाईवे की अगर मैं बात करूं, 350 रुपए में गाड़ी चार्ज हो जाती है, 170 180 ये चलती है, मैंने दिखा रखा है। रनिंग कॉस्ट 2-2.5 रुपए आती है। पेट्रोल डीजल की गाड़ी आप ले जाते हैं, उसमें आती है 10 रुपए 15 रुपए, जिस हिसाब से उसमें एवरेज आपकी गाड़ी देती है। तो भाई EV तो सस्ती पड़ती है। तो हाँ यार, यही 3-4 चीजें थी जो मुझे आपको क्लियर आउट करनी थी। अगर आपके पास एक EV है, उसके बारे में आपको इतने सारे मिथ्स हैं, और अगर या फिर आप EV एक लेने की सोच रहे हैं, या फिर अगर आप एक सेकंड हैंड बायर है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए यार आपकी EV के बारे में, या नॉर्मल जनरल नॉलेज में, कि भाई अगर आप किसी के सामने बात करें तो आपको पता होनी चाहिए कि यार आपकी जो गाड़ी है उसके बारे में कुछ कहे ना कोई, EV है, ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, बेकार है। EV ही फ्यूचर है और बेस्ट होती है EV। ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीजें अगर जाननी हो तो चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर जरूर लेना। और यार एक बार इसकी भी बात कर लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि भाई EV है, पैसा अगर इसमें बचा रही है पेट्रोल में, तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होगी। यार मेंटेनेंस भी इस गाड़ी की कुछ नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आपको क्या लग रहा है इस गाड़ी की कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आती होगी? पूरी जो बैटरी लगी है, मोटर लगा है, कूलेंट लगा है, इसकी क्या ही कॉस्ट आएगी। इस गाड़ी में ना इंजन है कि कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो भाई उसमें खर्चा है। कंप्यूटर लगा के मैं आपको बताता हूँ, OBD पोर्ट में इसका कंप्यूटर लगता है। ये चीज इसकी निकली, यहाँ OBD पोर्ट में उन्होंने कंप्यूटर लगाया, पूरी गाड़ी कंप्यूटर से चेक कर ली, कोई एरर नहीं है आपकी गाड़ी की। एक नॉर्मल चेकअप हो गया कंप्लीट। जितने फ्लूइड्स हैं, आगे जो कूलेंट मैंने दिखाए थे वो चेक होते हैं, वो अगर अपने लेवल तक हैं वो उसको नहीं छेड़ता है। गियर ऑयल आपका बस चेंज होता है, एक 15,000 किलोमीटर पे आपका गियर ऑयल चेंज होगा, और एक होगा 60,000 किलोमीटर पे, बस एक ये चेंज होता है। गियर ऑयल का खर्चा है, ब्रेक पैड अगर घिस गए तो उसका खर्चा है, और जो एकदम बेसिक जो हर गाड़ी के लिए खर्चे होते हैं यार, कूलेंट अगर कम हो गया, कोई लिक्विड कम हो गया, वो कंप्लीट हो गया। 2800 रुपए में इस गाड़ी की सर्विस हो जाती है, जो मैंने मैक्सिमम कराई लेबर चार्ज देके। कहाँ मिलेगी, कौन सी गाड़ी आपको प्रोवाइड करेगी? मारुति की गाड़ी इतनी सस्ती सर्विस नहीं होती है। तो ये चीज है भाई, EV की कोई सर्विस कॉस्ट भी नहीं है, रनिंग कॉस्ट भी नहीं है, तो आपको सस्ती पड़ रही है हर एंगल से। इतनी बढ़िया गाड़ी है, कोई इसको क्यों ना ले और क्यों ना डेली चलाए। ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीजें अगर जाननी हो तो चैनल को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब कर जरूर लेना।